नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबको स्वागत करती है। आज के सत्संग इनिशिएट करने के लिए मैं चौहान आंटी को अनुरोध करता हूँ। चौहान आंटी सत्संग को आगे बढ़ाए। जय गुरुजी। आज वासन अंकल उपस्थित नहीं हो पा रहे, तो प्लीज आप सत्संग को आगे बढ़ाए। जय गुरुजी। ओवर टू यू आंटी, चौहान आंटी। थैंक यू जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से मैं समस्त संगत का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच शर्मा रेनू शर्मा, आज से वो रेनू वशिष्ठ आंटी हैं। सो उनका मैं स्वागत करती हूँ। वो आके अपना सत्संग शेयर करें। बहुत ही पुरानी ब्लेस्ड संगत है, जो गुरु जी के समय इतने उनके एक्सपीरियंसेस है। इतना अच्छा लगता है उनके एक्सपीरियंस सुन के कि ऐसे इतना अच्छा लगता है कि गुरु जी देखो कितने कितने रूप धार के अपनी संगत को खुशियां बांटते थे, उनके दुख दर्द कैसे दूर करते थे, और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती थी। सो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं रेनू वशिष्ठ आंटी को बोलूंगी, प्लीज आए, अपना सत्संग शेयर करें और सारी संगत भी एंजॉय करे। आपकी ब्लेसिंग जो मिली है गुरु जी की तरफ से, वो ब्लेसिंग सारे गुरु परिवार को भी मिलेगी। ओवर टू रेनू वशिष्ठ आंटी। हेलो। जय गुरु जी। रेनू वशिष्ठ आंटी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जय गुरु जी रेनू वशिष्ठ आंटी। जय गुरु जी आंटी। लगता है रेनू वशिष्ठ आंटी ड्रॉप हो गए, दोबारा ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी। हेलो। जय गुरु जी रेनू वशिष्ठ आंटी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आप आए हो भी लाइन पे? लग रहा भी पहुंचे नहीं है, लग रहा है। हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी रेनू वशिष्ठ आंटी, अभी तक पहुंच नहीं पाए लग रहा है अंकल। तो जी, मैं अपना ही थोड़ा सा सत्संग शेयर करती हूँ, जब बिल्कुल तक आंटी। नहीं आ रही हैं। हाँ बिल्कुल जी। आंटी। बिल्कुल है ना? आंटी, आप शेयर करिए। हाँ, जय गुरु जी। ठीक है जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। ये तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंट सरप्राइज है मेरे लिए, कि मेरे को ऑल ऑफ ए सडन गुरु जी का हुक्म आया कि इनवाइट करो रेनू वशिष्ठ आंटी को। जब तक वो आते हैं मैं कुछ सत्संग शेयर कर लेती हूँ। सो मैं तो यही बताना चाहूंगी कि गुरु जी इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड, लोक ब्रह्मांड जितने भी हैं, ही इज द ओनर, ही इज द गॉड। सारी शक्तियां गुरु जी बोलते थे, सारी शक्तियां, जितने देवी देवता हैं जिन पे तुम ध्यान लगाते हो, अरदास लगाते हो, वो सारी अरदास मेरे तक पहुंचती है, तभी वो फलीभूत होती है। और इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने कभी बोला ही नहीं कि तुम मेरे को मानो। महाशिव होते हुए, परमात्मा होते हुए, इतने साधारण हमारे जैसे रूप धार के हमारे बीच में बैठ जाते थे। कभी हमें डराया नहीं उन्होंने। कभी ये नहीं बोला ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा। सो इतने इतने भोले गुरु जी बन के बैठे होते थे कि हम उनको टच कर लें, उनके हाथ पकड़ लें, उनको हक कर लें, उनके पैरों को पकड़ लें, मतलब कुछ भी कर लें। वो छोटे से बालक बन के, हमेशा यही बोलती मैं कि बालक बन के बैठे होते थे, और कनखियों से तिरछी तिरछी नजर करके हमें देखते भी थे कि इनके चेहरे पे क्या रिएक्शन है। हंसते थे
और हम भी खूब हंसते थे। संगत जी, हमें कभी नहीं महसूस हुआ कि परमात्मा हमारे सामने बैठा हुआ है। हमें इतना पता लग जाता, जैसे ही हमें समझ आनी शुरू होती थी थोड़ी सी गुरु जी की लीला की, इमिडिएटली हमारा ट्रैक चेंज कर देते थे गुरु जी। कि कुछ काम बता देते, या बोलते चलो भाई सत्संग सुनो उस कोने में बैठ के, या बोलना ऊपर जाके समाधियां लगाओ। सो संगत जी सॉरी, मेरे को थोड़ी सी खांसी आ रही बीच में। सो यही मैं बताना चाहूंगी संगत जी, कि मैंने जो 1994 में पहली बार दर्शन किए, 2001 में किए, बीच में बहुत गैप हुआ। सो गैप जो होता है, हमारे गुरुजी के कांटेक्ट में हम नहीं रहते, ये भी उनकी लीला होती है। वो चाहते हैं कि अब ये और दुनियादारी के काम खत्म कर लें, किसके लेने देने के चक्कर हैं, पंडितों के जाके यात्रा कर लें। वो जब खत्म हो जाता है ना, फिर हमारा कांस्टेंट गुरु जी के साथ में लिंक बना रहता है। ये भी उनकी मर्जी होती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जब ये सोच लेना कि हमें कुछ नहीं पता, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब वो जानते हैं, वो परमात्मा है, जानी जान ईश्वर, सब कुछ जानते हैं। तो लाइफ बड़ी ना, बहुत ही आनंद वाली लाइफ हो जाती, ब्लिसफुल लाइफ, मैं तो यही बोलूंगी। कि उनके उनकी आंखों में देखो, स्वरूप में। और गुरुजी गुरुजी कई बार बोलते भी थे कि बाबा तो चले जाएगा, लंबू की किधर गया, बाबा किधर गया है, कोल बठांदा सी, लंगर खवांदा सी, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, किसने नहीं मैनू पछानिया, ऐसे बोलना गुरु जी ने। है, असा तो चले जाना है। सो ये 2005 से गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया था, असा तो चले जाना है। सो मैं ही सोचती थी कि गुरुजी जलंधर जाएंगे या जाएंगे दुगड़ी, और तो कोई जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे गुरुजी। पर ये तो कभी सुपने में भी ध्यान नहीं आया कभी कि गुरुजी हमें छोड़ के चले जाएंगे ऐसे। और इतना जीवन नीरस अंधकार में हो गया कि हम तो फट भागते थे गुरुजी के पास में, गुरुजी ऐसे हो गया, हम क्या करें, हमें बताओ। हम किसको बताएंगे, किसको जाके बताएंगे। सो तकरीबन तो 1 साल तो दिल को संभालने में लग गया हमें। कि फिर अपने आप ही गुरुजी ने हौसला देना शुरू किया कि मैं इधर ही हूँ, ड्रीम दर्शन दे दे के बताया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं इधर ही हूँ, तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं जन्म जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ, इस जन्म में भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी तो गुरुजी को सब पता होता था, कुछ बताने की जरूरत नहीं होती थी गुरुजी को कि मेरे को ऐसे है वैसे है। हम अपनी तसल्ली के लिए गुरुजी को बोलते थे, पर गुरुजी तो अंतर्यामी परमात्मा थे, उनको सब पता था कि क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या दिल में घूम रहा है। कई बार ऐसे होता था दिल में बात घूम रही है और गुरुजी तो इमीडिएटली उसका जवाब दे रहे हैं। बड़ी हैरानी होती थी, भाई ये कैसे हो सकता है। अब धीरे धीरे समझ आया ये कि वो परमात्मा है। तभी गुरु जी कहते मेरे तो मंगो ना, मैनू मान लो। और गुरु जी ने कभी बोला ही नहीं मेरे को मानो। गुरु जी बोलते थे कि तुम राम जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, अपनी श्रद्धा रखो उस पर, जुड़ो मेरे से तुम, एक का ही बल्ला पकड़ो। उनको भी पूरी, जितने तुम्हारे रिलीजन के जितनी पाठ होती हैं तुम्हारी, जो जो होती हैं, वो तुम्हें सारे रिचुअल्स, वो पाठ तुम्हें करने चाहिए, क्योंकि तुम उस पाठ से बचपन से बंधे रहे हो। कभी बोला ही नहीं गुरुजी ने तुम ये नहीं करो। हाँ, मेरे को तो ये बोला कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए, तू कुछ ना कर। मैंने बोला गुरुजी मैं क्या मंत्र करूं, मैं क्या पाठ करूं गुरुजी। गुरुजी कहते तू शिव पुराण पढ़िया कर बस। ना समाधियां लगानी आंदी है, ना ध्यान लगाना आंदा है, ਤੁਹਾਨੂੰ आंदा की है, आई डू फॉर यू, तुझे कुछ नहीं करना। संगत जी, ऐसा कोई गुरु बोलता है कि तुम कुछ मत करो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा, सिर्फ मेरे को तुम अपने दिल में धार लो, समझ लो कि मैं सब जानता हूँ, सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। पूरे में पूरी हिम्मत से अपने फर्ज निभाओ। फर्ज जरूर निभाने चाहिए, गुरु जी ये बोलते पाठ,
ये भी तुम्हारा पार्ट है। एक बार हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो एक कपल आया 9 बजे करीब लंगर के टाइम, और गुरुजी कहते किधरों आए तुसी इन्नी लेट है? अपने आप बाजार कुछ खा के आ गए हो? घर बैठे सौरा सੱਸ ਸਹੁਰਾ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? मेरे को कोई ब्लेसिंग नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करना। सो गुरु जी कहते थे ये भी पार्ट है। ये नहीं होता पार्ट कि तुम ध्यान लगा रहे हो, तुम बैठे हुए हो, अपने फर्ज निभा रहे हो ना, ये सबसे बड़ा पार्ट है। कहते आंटी देखो, ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਟਿਫਨ ਦੇਣਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਲੰਚ ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ? ਜਦ ਮਰਜੀ ਪਾਠ कर ले, वो स्वीकार है ਉਹਦਾ पाठ। सो एक बार पूछा करण चौहान ने कि गुरु जी कि पाठ किस समय करना चाहिए? बोलते हैं अमृत वेला करो, कोई बोलता है 2 बजे उठो। गुरु जी कहते अमृत वेला उदों हुंदा ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਾਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ 4 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾ है। इतना आसान रास्ता संगत जी, इतना आसान रास्ता इस दुनिया में किसी भी सेक्ट का नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी कि कोई प्रवचन ही नहीं किया गुरु जी ने कभी भी। क्यों नहीं किया? गुरु जी ने बोला एक बार, कहते प्रवचन कर दे आप तो पुट्ठे काम कर दे, लोगों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करो। सो गुरु जी एकदम एकदम सीधे सच्ची बात बोलने वाले थे गुरु जी। कभी नहीं गुरु जी ने हमें ऐसे बोला कि तुमने नॉन वेज नहीं खाना, तुमने ड्रिंक नहीं करना। क्यों नहीं बोला? गुरु जी कहते हैं जब अंतरात्मा मना करेगी ना, उदो छड़ेगा। एक आंटी आई गुरु जी के पास में, बहुत पहली भी बात है, तो बड़ा रोई बड़ा रोई। तो गुरु जी कहते क्या होया, की होया? कहते गुरु जी मेरा घर वाला बड़ा मारदा है, पींदा है मारदा है। कहते अच्छा, फिर मैं इलाज दसा? कहते हाँ। कहते तू करेगी हो? कहते हाँ जी गुरु जी करूंगी। फिर तू पीनी शुरू कर दे। हाँ गुरु जी ऐ किस तरह होएगा, मैं नहीं कर सकती। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਸਟੈਪ ਮਦਰ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਖਾਂਦੀ ਉਹਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, चिंता ना कर, आपे छੱਡ देगा तू, बस कलेश ना करया कर। तो गुरु जी कहते बड़ी लेडीज कई बार बड़ी कलेश करती हैं। गुरु जी कहते ਕੀ कहते घर स्वर्ग। ਕਹਿੰਦੇ स्वर्ग ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ स्वर्ग ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ स्वर्ग ਹੈ। ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ स्वर्ग है। स्वर्ग कितने नहीं लभदा, अपने घर स्वर्ग है। फिर गुरु जी ने एक बार बोला कि कहते हैं मेरा मेरा जो दरबार है ना, मेरा दरबार ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੌਲੇ 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 ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਚਿਸ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਗੰਧ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ पाप भस्म होने शुरू हो जाते। तभी गुरु जी बोल देते आंधे हो आंधे रहा करो। संगत जी हम कई भी समझे नहीं कई बार कि आंधे रहो का मतलब क्या होता है। आंधे रहो का मतलब यही है कि जितनी बार हम आएंगे, हमारे जन्मों जन्मों के जो बुरे कर्म हमने किए हैं उनको बख्शा ले आके गुरु जी के दरबार में बैठ के। इतना आसान रास्ता संगत जी, इतना इतना अनुपम रास्ता है ये कि कोई इसकी बराबरी नहीं इस धरती के ऊपर। सारी दुनिया की संगत जुड़ गई। क्यों जुड़ गई? कि गुरु जी कहते हैं प्रैक्टिकल गुरु, प्रैक्टिकल कोई करके दिखावे। किसी के पास है ही नहीं शक्ति इतनी। बाहर कौन खड़ा है? गुरु जी को तो
5 मील से पता लग जाता था जब घर से चलते थे हम कि आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। कई बार फोन आ जाता था, पहुंचे नहीं, अरे तक क्यों नहीं पहुंचे भाई? तो बोलना गुरुजी आ रहे हैं। तो एक बार की बात है, डीजे अंकल थे, उनका नाम तो राजेंद्र अंकल था वैसे, पर उनको डीजे अंकल बोलते थे सब, क्योंकि पूरे कैसेट सेट करते थे अगले दिन के लिए, जो शब्द प्ले करने हैं। तो गुरुजी कहते तू गड्डी ले ले, नवी गड्डी। तो कहते गुरुजी मेरे पास तो पहले है। कहते नहीं, गुरुजी ने बताया कि यही गाड़ी लेनी है। तो उन्होंने गाड़ी खरीदी। उन्होंने सोचा सबसे पहले ना मैं बड़े मंदिर लेके जाऊंगा, वहां से आशीर्वाद लूंगा। सो अंकल आंटी चले गए बड़े मंदिर, और गेट खुला हुआ, और माली अंकल बाहर। तो राजेंद्र अंकल कहते भाई तूने गेट क्यों खोला है? कहते गुरुजी का फोन आया है, राजेंद्र अंकल गड्डी लेके आ रहे हैं नवी, ना लड्डू ना डब्बे लेके आ रहे हैं, चाह प्रसाद दियो उन्होंने। संगत जी अंकल कहते मैं हैरान हो गया, मैं तो सरप्राइज देना चाहता था गुरुजी को कि मैं जाके बताऊंगा। तो ये अंतर्यामी है, ये गुरुजी परमात्मा है। छोटे छोटे इतने सत्संग है गुरुजी कि हर बात हमें हमेशा रियलाइज कराते थे। मेरे को सब पता है, ताई बोलते मैंने ना दसिया करो, मैंने सब पता हुंदा है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना लख लख शुक्राना आपका कि आपने इतने सुहावने दिन हमें अपने चरणों में बैठ के बिताने के जो मौके दिए, इतनी ब्लेसिंग्स दी। आपके चरणों में जो सिर झुका के जो ब्लिसफुल फीलिंग होती थी, वो तो आज तक नहीं जाती मन से गुरुजी। इतना आनंद, बस दिल करता था कि चरण पकड़ के सिर रख के पड़े रहो गुरु जी के चरणों में, बस इतना आनंद। यही तो ब्लिस है संगत जी। सब बोलते ना आत्मिक आनंद, ये सब सब सबको सबको ये एक्सपीरियंस हो सकता है। कोई वो बड़ी चीज नहीं होती, बस हमें कनेक्शन गुरु जी से बनाना है, डायरेक्ट कनेक्शन। एक बार मेरे को याद है 2005 में गुरु जी ने बहुत जोर जोर से बोला, ये सब माया है, ये सब माया है, माया। आई एम पावर हाउस, आई एम पावर हाउस, आई एम जेट, कनेक्ट विद मी डायरेक्टली। तो संगत जी कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, किसी को कोई मीडिएटर नहीं चाहिए संगत में। आप गुरु जी से जब बातें करना शुरू करते हो ना, आपको सारे आंसर मिलते हैं, आइडियाज देते हैं। मैं तो अपनी बोल सकती हूँ कि आइडियाज देते हैं गुरु जी। सुबह सुबह बिटवीन 3 to 4 AM गुरुजी आइडियाज देने शुरू कर देते हैं। बहुत संगत को इसके एक्सपीरियंस होंगे। जब तक मैं जैसे मैं सोचती हूँ कि बताते हैं वो ये करना है ऐसे करने, तो यू आर सरप्राइज कि मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे मेरे को ये करना चाहिए। सो एकदम लाइनमेंट हो जाती सारे काम की अगले दिन के लिए। सो प्लानिंग, गुरु जी इज ग्रेट प्लानर, प्लानर ऑफ दिस यूनिवर्स। हम सारी हम सारी संगत के को प्लान करने वाले वो ही हैं। सिर्फ हमें विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास, उनसे प्यार, उनका भरोसा। ये सोच लो कि वो हमारे मालिक है, हमारे पिता हैं। एनी रिलेशन कुछ भी बना लो उनको, फ्रेंड का बना लो, गुरु का बना लो, फादर का बना लो, मदर का, वो सब रूप में ढल जाते थे। संगत जी हर एक रूप में ढल जाते थे। कई बार बैंगल्स टच करते थे, बड़ी सोनी चूड़ियां पाई हैं, बड़ा सोना डिजाइन है, ऐसे कोई करता है? ये गुरु ये माता पिता ही कर सकते हैं। बहुत लाड उड़ाते थे संगत जी, इतना लाड उड़ाना। कभी कभी बोलना भाई बाहर जाके दही पल्ले खा लिया करो, आलू टिक्की भी खा लिया करो, जाके एंजॉय किया कितना करो, गोलगप्पे खाओ। मतलब गुरुजी का कहने का मतलब होता था कि गुरुजी रसिक बैरागी, कि हम गुरुजी कहते मैं बाबे नहीं बनाना आया ਤੁਹਾਨੂੰ, हर एक रंग एंजॉय करो लाइफ का। सोने कपड़े पाओ, सोने घरां च रहो, वड्डी वड्डी गड्डियां च घूमो, ऐश करो ऐश। बट ऑलवेज रिमेम्बर यू आर ए विजिटर ऑन दिस planet, डू गुड फॉर अदर्स, हमेशा बोलना, अच्छे इंसान बनो।
सब दा भला करो, जरूरतमंद दा जरूर भला करो। और संगत जी, गुरु जी कभी नहीं, कभी नहीं गुरु जी ने पहले बोला मेरे को भोग लगाओ। सारी संगत को लंगर प्रसाद खिला के, जैसे एम्पायर स्टेट में चार चार संगत को एक थाली में सर्व किया जाता था। 8 चपाती सॉरी, 8 चपाती, सब्जी, दाल, अचार, मीठा, जो भी होता था, सब बराबर, सब बराबर शेयर करते थे। और हमें सेकंड सर्विंग नहीं मिलती थी संगत जी, वेरी रियरली, बहुत कम मिलती थी सेकंड सर्विंग। चपाती कम मिल गई, क्योंकि गुरुजी को पता था कि दिस इज द ओनली प्रसाद जो हमारे हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। सफिशिएंट होता था, बिल्कुल भी इच्छा भी नहीं होती थी कई बारी, इतना टेस्टी होता है, अंदर से आत्मा ही तृप्त हो जाती थी। और गुरुजी प्लान करते थे, कई बार संगत पूरी फैमिली 4 जनों की होती थी, तो गुरुजी वो चाहते थे हम चारों बैठ जाएं, तो गुरुजी का इशारा होता था कौन किसके साथ बैठेगा। तो एक संगत ने बोला गुरु जी आप ऐसे क्यों प्लान कर दे। जब संगत जी हम एम्पायर स्टेट जाते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, कोई नहीं। हमें तो अब पता लगा है कि आंटी को हमने वहां देखा, हमें नाम ही नहीं पता होते थे किसी के। नो सोशलाइजिंग एट ऑल, कुछ नहीं बात कर सकते थे हम। गुरु जी प्रसाद देते थे, बाहर आके हमने वो प्रसाद फिनिश करना, हाथ धोने, गुरु जी के पास आना, और जब लंगर प्रसाद के बाद में हमने छुप जाना एक दूसरे के पीछे कि हमें गुरुजी बोलना दे, चलो जी छुट्टी चलो। और जब बैठते थे शुरू में, तो गुरुजी को हम गर्दन उठा उठा के देखते थे कि आई कांटेक्ट हो जाए गुरुजी से एक बार हमारा। सो वो भी एक हमारा ना बड़ा बड़ा वो एक ड्रामे वाला हमारा टाइम होता था, सच पूछो तो। गुरुजी हमको देखते थे और हम गुरुजी को चुप चुप के देखते थे, और छुप जाना, कोई बोले ना, फिर नाम बुला के जब बोलना तब हिलना कि हम जा रहे हैं। और कभी कभी गुरुजी बहुत लाड उड़ाते थे, 2 बार लंगर भी खिला देते थे, 3 बार भी। और हम सब खा लेते थे, बोलते थे गुरुजी नहीं अब नहीं खा सकते हम गुरुजी, बस कहते खाओ दवाई है। सो एक बार में हम 3 बार लंगर खा लेते थे। हलवा प्रसाद मिलता था, प्राइन संगत को पता है कि हलवा प्रसाद बनता था, बेसन का हलवा पतला सा, दूध प्रसाद मिलता था। इतना कौन किस दरबार में मिलती है इतनी ब्लेसिंग्स, किसी में नहीं मिलती। इस धरती पे किसी दरबार में ऐसी ब्लेसिंग नहीं है संगत जी। तुम्हें बैठे बैठे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद, लंगर प्रसाद, शब्द प्रसाद। शब्द गुरु जी बोलते थे, जो शब्द है ना, कहते ताई तुम्हें प्रवचन नहीं दिंदा, ਤੁਹਾਡੇ जिन्ने क्वेश्चन दे आंसर है शब्द दे अंदर है। सब तो सुच्ची पवित्र बानी गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द। सो वही शब्द लगते थे उस समय। एक बार डीजे अंकल बोलने लगे, कहते मैं तो ना सेट करके जाता हूँ सारी कैसेट को, अगले दिन ये लगानी है। और जब मैं लगाता हूँ, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि शब्द कैसेट वही है, शब्द तो है ही नहीं इसके अंदर। तो संगत जी, गुरु जी प्लान करते थे आज कौन सी संगत आएगी, किस संगत को डाउट क्लियर करने, मैंने किस संगत को किस शब्द के थ्रू ब्लेसिंग देनी है। ये सब उनकी लीला होती है संगत जी, उनको सब पता होता था, सब कुछ पता होता था कि क्या करना है हमने। हम तो उनको सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं, उनको प्यार करें, वो सब कुछ कर सकते हैं। गुरु जी कहते मैं तो उंगली उठावा तो मैं आसमान उठा सकता, एक अख चपकावा तो मैं कुछ भी कर सकता है। सारी 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 शक्तियां गुरु जी कहते मेरे अधीन है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है संगत जी। गुरु जी बार बार ये बोलते थे। पर अब तो ऐसे तैसे, अब देखने में जैसे आता है कि ये बहुत तरह की चीजें हो रही हैं, जैसे
कि बोलते हैं कई संगत गद्दी जरूर लगाओ घर में। संगत जी, गुरु जी ने कभी नहीं बोला मेरी गद्दी लगाओ तुम। तो गुरु जी का तो स्वरूप घरों में पुरानी संगत जो है अभी भी गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। वॉल पे टांग रखा है या छोटे से अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, अच्छे से सजा के। कोई गद्दी नहीं, हमने तो कोई गद्दी नहीं लगाई है। कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला गुरु जी ने तुम सिर ढक के बैठो। तब भी शब्द तो सारे चलते थे, ये तुम्हारी पर्सनल फीलिंग है कि तुम ढको नहीं ढको, ये तुम्हारी मर्जी है। पर गुरुजी ने नहीं कभी बोला ऐसे कि तुम ऐसे करके बैठो, कि तुम सिर कवर करके बैठो। वो परमात्मा है, क्या उनको नहीं पता कि क्या करवाना है, क्या हमारे लिए ठीक है? उनको सब पता है। पर आजकल ऐसी चीजें बहुत हो रही हैं कि नई नई चीजें करके जो नई संगत है वो तो उसी चीज पे चलनी शुरू हो जाएगी। अगर पुरानी संगत थोड़ा उनको समझाए, या सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, कि उनको बताए कि गुरुजी का रास्ता बिल्कुल सिंपल है। सिंपल दरबार, कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक बार जय गुरु गुरुजी जी। ने किसी, हाँ जी, जय गुरु जी आंटी। जय गुरुजी सो, हाँ जी, आ रेणु गए। वशिष्ठ ने ज्वाइन किया, आप उनको इनवाइट अच्छा, कीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। वेलकम रेनू वशिष्ठ आंटी, आप आ गए हो ना? हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी रेनू वशिष्ठ आंटी। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही उन तक शायद। हेलो, जय गुरु जी। आ गए हो शर्मा आंटी? सॉरी वशिष्ठ आंटी। हेलो, जय गुरु जी। आंटी दोबारा ड्रॉप हो गई। रेणु आंटी, आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, जय गुरु जी। मैं कंटिन्यू करूं? जी आंटी जी, क्योंकि दोबारा अच्छा, ड्रॉप हो गई। अच्छा, अच्छा, ओके। अब जब वो आएंगे तो आप बता देना मेरे को प्लीज। जी वो आंटी। शेयर कर लें वो भी। जी थैंक यू, आंटी। थैंक यू जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो एक बार गुरु जी सबको प्रसाद दे रहे थे एम्पायर स्टेट में, वो खोए की जलेबियां, बड़ी बड़ी दो दो जलेबी। और हमारे तो हाथ में नहीं पकड़ी। संगत जी, आप पुरानी संगत को सबको पता है। गुरु जी का एक हाथ होता था, हमारे दो हाथ में भी नहीं वो प्रसाद समाता था। और इतनी मुश्किल से उठा के बाहर जाके हम उसको फिनिश करते थे। तो मेरे आगे एक आंटी अंकल थे, गुरु जी ने उनको प्रसाद दिया। कहते आगे इलू इलू, कहते गुरु इलू इलू, आई लव यू, लव मैरिज। शी वाज शॉक्ड एकदम। हाँ जी गुरु जी। तो बाहर मैं उनके पीछे थी, तो बाहर मेरे से पूछा आके, आंटी गुरु जी को कैसे पता लगा हमारी लव मैरिज है? जो हमारे फ्रेंड्स आए हैं ना, वो तो उनको भी नहीं पता। मैं क्या, देखो जी ये परमात्मा है, गुरु जी हमारे ईश्वर, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ। हम कोई चालाकी नहीं खेल सकते उनसे भाई। वो एकदम उनको समझ आ गई, एकदम चेंज हो गया उनका ट्रैक। और एकदम गुरु जी के शरण में आ गए कि गुरु जी परमात्मा है। इतने बड़े भेद को गुरु जी जानते हैं, तो किसी को नहीं जान, किसी को पता ही नहीं था। शुक्राना गुरु जी। आज मेरे को बार बार खांसी आ रही है, सॉरी संगत जी। एक बार गुरु जी मेरे को बोलते, मैं एक बार 3 महीने तक एम्पायर स्टेट नहीं गई। मैं गई, गुरु जी बहुत गुस्से थे, किधरों आ गई है, खेसो आकांदी, धक्के खांदी है, तेनू पता नहीं सीगा, आई नहीं इन्ने दिना दी। संगत जी, गुरु जी का ना लाड लड़ाने का तरीका था। उस दिन मेरे दिल में इतना दुख लगा है। गुरुजी, संगत जी गुरुजी अभी भी ऐसे वेट करते हैं अपनी संगत की, क्यों क्यों नहीं आया फलाना, क्यों नहीं आया। गुरुजी ने एक संगत को सपने में बताया कि तुम इतने सारे चोले लगाते हो। आ गए आंटी? हाँ रेणु विशिष्ट आंटी, आ गए आप? जी आंटी, शी हैज ज्वाइंट। अच्छा, ओके।
जय गुरु जी। रेणु विशिष्ट आंटी, आवाज नहीं क्लियर आ रही। जय गुरु जी विशिष्ट आंटी, रेणु विशिष्ट आंटी। अंकल मेरे को लग रहा है उनका कांटेक्ट। आंटी कुछ टेक्निकल कारण से वो बार बार ड्रॉप हो रहे हैं। आप कंटिन्यू करिएगा जब तक आप कर सकते हो। अच्छा, ओके। जैसे आप बोलो। हाँ जी, आप करिएगा। अच्छा अच्छा, जय गुरु ठीक जी। है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो एक बार गुरु जी मेरे को बोलते हैं, कहते कहते बड़े चोले संगत जी, हमें कभी नहीं पता लगा कि गुरु जी के चोले कहाँ से बन के आते हैं। कई बार गुरु जी कहते सचखंड तो बन के आंदे हैं, तुसी की लेना है, जिधर मर्जी आन। ये तो गुरु जी को पता था, हमें नहीं पता था। संगत जी कोई भी प्रसाद लेके जाते थे अभी तक एम्पायर स्टेट में, वो सीधा किचन में जाता है। हमें डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है कि हम डब्बे ले आए हैं जी, हमने लाके रख दिए जैसे आजकल होता है। सीधा किचन में जाता था सारा। कोई नहीं पता होता था कौन क्या लाया है, ये गुरुजी का हुक्म होता था। और मेरे को लगता है ये हमें हुक्म मानना चाहिए। एक बार एक अंकल प्रसाद के डब्बे लेके आए, और उसमें उसमें उन्होंने एनवेलप में 15,000 रुपीज रखे और किचन में डब्बे रख दिए। अच्छा, जब डब्बे, गुरुजी को सब पता है, गुंजे कहते में कितने डब्बे आए, गुरुजी इतने डब्बे। अच्छा, वो डब्बे च पैसे भी सीगे कि लिफाफे च 15,000 रुपए, वो किधर गए? अब संगत जी किसने निकाले? ये तो गुरुजी को पता था। और गुरुजी ने उस अंकल को बोला, आउट, तुम अंदर नहीं आएगा, एम्पायर स्टेट नहीं आएगा। संगत जी गुरुजी ऐसे, उनसे कुछ नहीं छुपा सकते हम। वो अब दयालु होके कुछ भी दे दे, अनगिनत दे दे, जो हम सोच भी ना सकते, वो दे देते हैं गुरु चीजें। इम्पॉसिबल है जो हमारे लिए सोचना भी कि हम कैसे खरीदे, वो गुरुजी घेर मेढ़ के ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे पास वो चीजें पहुंचा देते हैं। ये उनका लाड़ लड़ाने का तरीका। कितना लाड़ लड़ाते हैं वो, अभी भी लड़ाते हैं। तो उन आंटी को बोला, ड्रीम दर्शन दिए, कहते आजकल इन्ने चोले सी सी के लगांदे हैं, मैं कपड़े पा के नहीं आंदा है, मैं तैयार होके आना है बिल्कुल, एकदम तैयार रेडी होके। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ए लगा ओ लगा, सिंपल गद्दी से आओ। संगत जी देखो, अब तो चलो जैसा गुरु जी का हुक्म है, इस यही सोच के हम एग्री कर लेते हैं। पर कई बार गद्दी पे इतने फूल रखे होते हैं, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी कहाँ बैठेंगे? बैठेंगे कहाँ गुरु जी? तुमने गद्दी तो भर दी, फूल लगा दिए, इतनी बड़ी बड़ी माला पहना दी, रखो टॉवल रखो साइड में जैसे गुरुजी के रखते थे हमेशा, कंफर्टेबल कुशन रखो, बड़ा सा सॉफ्ट सा, गुरुजी आराम से बैठे। और गुरुजी बोलते थे सत्संग शुरू हो तो 20 मिनट पहले मैं हाजिर होना है, मैं देख रहा है कौन कितनी लेट आ रहे हैं। सो हमारा फर्ज बनता है संगत जी कि हम, मजबूरी है तो अलग बात है, पर जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना टाइम से पहुंचे। गुरुजी कई बार एक बार कहते फ्लाइट वेट कर दी ਤੁਹਾਡੀ ट्रेन वेट कर दी है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਲਸੀ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਤੇ थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮੈਂ ਕਟਾਣੇ ਸੀਗੇ, वो शब्द ਤੁਸੀਂ सुन लेंदे ਤਾਂ। सो संगत जी हमें ये ना अपनी कोशिश जरूर करनी चाहिए कि टाइम सिर पहुंचे हम, और एक भी शब्द ना मिस होए। कोई पता नहीं होता, गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता किन्नी देवी देवता बैठे हुए अंदर, किसी ਦੇ अंदर आके बैठे हुए हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ये मैनू पता है। इसलिए हम गुरु जी बोलते टाइम से रहो और जुड़ जाओ शब्द में, खो जाओ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, एक्स्ट्रा बोनस ब्लेसिंग मेरे को ले लो। तो संगत जी, जब ये दरबार ऐसा अनोखा दरबार है जहाँ इतना आनंद है, इतना आनंद है, यही स्वर्ग है, यही बैकुंठ है। बस आंख बंद करके बैठ जाओ तुम, जुड़ जाओ गुरु जी के साथ में, सब चिंताएं भूल जाती हैं। संगत जी, गुरु जी को ना संगत को जोड़ने के, उनको जोड़ना आता है। कैसे जोड़ना है? कोई चाय प्रसाद की उसमें टेस्ट में आएगा, कोई शब्द एंजॉय करने आएगा, मोटिव होएगा उसका। कोई सोचेगा लंगर प्रसाद मिलेगा, टेस्टी सा लंगर प्रसाद होगा, मैं उसको एंजॉय करूंगा, वहां पे बैठूंगा, आनंद से देखूंगा सुंदर दरबार। इतना खूबसूरत दरबार धरती पे कोई किसी का है ही नहीं, इतना सुंदर दरबार। सो गुरु जी को सब पता है किस संगत को किस जन्म में कहाँ से इनकम्प्लीट जर्नी रह गई है, मैं इसको कैसे जोड़ दूं, किस जन्म में इसकी जर्नी कंप्लीट हो जाए। ये सब गुरु जी की प्लानिंग है संगत जी। ये हम सोचे ना कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो आज का सत्संग मैं सोच रही हूँ, मैं तो कभी सोचा नहीं था कि गुरु जी ने ऐसे प्लान करके रखा है। ये उनकी लीला है, उनकी ये सब प्लानिंग है। मैं तो आई एम थैंकफुल टू गुरु जी, टू यू, कि आपने मेरे को इतना मौका दिया। मैं जलंधर पहुंची थी इस घर में। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। चाहे मेरे को खांसी आ रही बीच में थोड़ी थोड़ी, पर ये भी आपका हुक्म है, आपका हुक्म है, मैं क्यों ना मानू उसको। गुरु जी, आपने इतना कुछ दिया जीवन में, इतना आनंद, इतनी सुख सुविधाएं, चिंता नहीं है, सब सब कुछ सेटल कर दिया गुरु जी ने। वो सब जा वो सब जानते हैं गुरु जी, सब जानते हैं। संगत जी, गुरु जी कई बार ना बहुत मजाक भी करते थे, बड़ा मजाक करना गुरु जी ने कई बार ना। जैसे वो बत्ती दंदा सर्वनाश, पीजीआई, पागल हुंदा डर, कुछ कुछ बोल देते थे गुरु जी ऐसे। तो मैंने बोला एक बार, मैं क्या गुरु जी, मेरे को तो गाल ब्लैडर स्टोन है 2.5 mm का। एम्पायर स्टेट की बात है, ये सारे मेरे तकरीबन सारी एक्सपीरियंस एम्पायर स्टेट के ही हैं। गुरु जी 2004 से लेकर 2007 तक बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली गुरु जी से उस समय मिलना होता था, जाना होता था। तो गुरु जी कहते ले की करना पिता पत्थरां दा भरिया, सर्जरी करा ले, कट छड़। मैं क्या अच्छा गुरु जी। तो मेरे को बोला गुरु जी ने, जा चाय वाले, चाय प्रसाद वाले गिलास ना किचन में रख के आ जा। मैंने इकट्ठे किए, 5 गिलास थे, किचन में रख के आई, और मैं आके बैठ गई गुरु जी के कमरे में। गुरु जी कहने चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन, टेस्ट करा लेंगे। तो आई वाज सरप्राइज है, ये कैसे हो सकता है। सो मैंने कमान हॉस्पिटल या चंडी मंदिर से जब टेस्ट करा, डॉक्टर वाज सरप्राइज। वो तो बोला तुम्हारी सर्जरी होगी, पित्ता रिमूव करना है, ये कैसे हो गया। तो मैंने बताया भी मेरे गुरुजी हैं। संगत जी, अभी तक गुरुजी की आंखों से ऐसी रेस निकलती हैं, अभी तक। तुम फील कर सकते हो, ना भी फील करो, वो करते हैं हमारा एक ट्रीटमेंट। किस बॉडी पार्ट में क्या बीमारी है, क्या क्योर की जरूरत है, वो बैठे बैठे अपनी आंखों से ठीक कर देते हैं हमें। हमें समझ नहीं आती, वो रोज ब्लेस कर रहे हैं, हर रोज ब्लेस करते हैं हमें, छोटी छोटी चीजों से बचा लेते हैं। संगत गुरु जी कहने में थोड़ी बड़े खर्चे बचांदा, मैं थोड़ी बिजली वाली चीजां ज्यादा खराब ही नहीं होने दिंदा है, थोड़ी गड्डी भी ज्यादा नहीं खराब होने दिंदा। कोई बहुत बड़ा संकट आता है गुरु जी गाड़ी भी सारा निकाल देते हैं, हमें तो बचा लेते हैं गुरु जी। ये सब गुरु जी को पता है कि क्या करना है संगत जी। वो बस यही है कि गुरु जी बोलते थे कि देखो जी, जिन्हों अपनी सिक्योरिटी चाहिए है ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे नहीं बचा सकता। ਉਹਨੂੰ अपना ही नहीं पता अगले पल की हो जाना है। कहते जाओ बाहर देखो एम्पायर स्टेट, कोई है चौकीदार, कोई है सिक्योरिटी गार्ड, कोई नहीं होता था संगत जी।
सबको पता है पुरानी संगत को कोई होता ही नहीं था। और उस समय नो सोशलाइजिंग, और अभी भी हमने यही पल्ले बांधा हुआ है, नो सोशलाइजिंग। सीधा संगत में जाओ, सीधा संगत से घर आ जाओ, बस। वहां किससे मिल गया, ठीक है, दैट्स ऑल। गुरु जी कहते तुम ज्यादा सोशलाइज कर लोगे, क्लेश ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, है निंदा चुगली करते हो। सो एक बार दीन आंटी बैठी थी गुरु जी के पास, गुरु जी गद्दी से उठ के अपने कमरे में चले गए, तो फलानी आंटी ऐदा, फलानी वो इस तरह कर दिया, इस तरह कर दी। गुरु जी के आए, होगी ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ है, ਉਹਨੂੰ ऐना ऐना कुछ कह देता, ਉਹਨੂੰ गुरु जी आप तो अपने कमरे में थे, आपको कैसे पता लगा? कहते मैं हरेक संगत ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ मैं हरेक संगत ਦੇ ਨਾਲ बैठा ਹੁੰਨਾ है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ सोच रहे हो, की कर रहे हो, मैनू सब पता ਹੁੰਦਾ है। तो शुक्राना गुरु जी, आप हमें हर रोज सबक देते हो इन चीजों का, छोटी छोटी बातों से, कि हम सुधर जाएं, वे चंगे बंदे बन जाओ। बंदे बंदे बनना मतलब हम अपने फर्ज ठीक से निभाएं, हम सच्चे सच्चे बने रहें, गुरु जी से जुड़े रहें, दिन रात प्रेयर करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात शुक्राना, खाने का शुक्राना, बाथरूम में अच्छा सा गर्म पानी देने का शुक्राना, इतना अच्छा बिस्तर देने का शुक्राना संगत जी, इतनी अच्छी जीवन देने का, इतने अच्छे खाने देने का, अपने दरबार में बुला, क्या क्या शुक्राना करें। इतना शुक्राना गुरु जी, इतना लख लख शुक्राना है आपका, कि आपने हमें स्वीकार लिया। हम जैसे खोटे करे, जैसे हैं, खरे हैं, कैसे भी हैं, आपने हमें अपने शरण में ले लिया। इससे बड़ा शुक्राना हमारे जीवन में क्या हो सकता है गुरु जी? आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी, कई बार बड़े, जो पहली बार संगत में आता था बड़े मंदिर में, या वहां पे भी एम्पायर स्टेट में, तो जलंधर में भी लेडीज हाथ दबा रही हैं, पैर दबा रही हैं, तो जो पहली बार आएगा उसको लगता था कैसा गुरु है ये भाई, है लेडी से ऐसे पैर दबाता है। गुरु जी कहते थे कई बार गुरुआं ਨੂੰ ना अपनी निंदा करवानी पैंदी है, ऐस करके करते, वो भटकता नहीं रहे, संगत भटकता नहीं रही। तो ये गुरु जी का ये हुक्म होता था। तो बड़े मंदिर में भी कई बार बड़ा डांस होता था, बड़े फंक्शंस में तो बहुत डांस होता था। तो किसी ने पूछा गुरु जी से, गुरु जी उनको जो पहली बार देखे उसको बड़ा अटपटा लगेगा कि क्या है ये क्या सा गुरु है, सबको डांस कराते हैं भाई, ये सबको करना होता था। तो गुरु जी ने बोला देखो भाई, जब तुम डांस कर रहे हो ना, मैं ਤੁਹਾਡੀ बॉडी स्क्रीनिंग करना, एक्सरे, ਕਿਹੜੇ बॉडी पार्ट ਤੁਹਾਡੇ बीमारी है, की लोड़ है ट्रीटमेंट दी, मैं तो बैठे बैठे ठीक कर देना अपनी नजਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, मेरा आगे ਤੁਹਾਡਾ नक्शा बन जाता है बॉडी का। तो संगत ये भी गुरु जी का लॉजिक होता था कि डांस करो सारे जने। देखो बड़े बड़े फंक्शन में तो होता ही था उस समय, और एम्बेसडर में भी होता था। ये गुरु जी का हुक्म होता था कि ठीक है, पर ये है, अब तो शायद ये बिल्कुल ही बंद हो गया है। पर मैं तो चाहती हूँ कि लास्ट में तो एक होना ही चाहिए कि सब एंजॉय करके जाएं गुरु जी की संगत को, एकदम रेड फेस हो उनके, और खुशी खुशी जाए गुरु जी का शुक्राना करके। गुरु जी इतना एंजॉय कराते हो आप अपनी संगत में, इतनी दरबार में, इतना तो कहीं भी नहीं होता है, कहीं नहीं होता संगत जी। कोई नहीं ऐसा, कोई 3-4 घंटे नहीं बैठ सकता जब किसी को इतने प्रवचन सुनने पड़े। कोई प्रवचन नहीं होता, इसलिए कि एंजॉय करती है, सारी संगत खोई होती है, आंखें बंद होती हैं उनकी। सो अब वेट करती है संगत, कब संगत होगी अगली बार, कब संगत हुई। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट होती है। दूसरा, कैसे दरबार होगा, कितने अच्छे शब्द सुनेंगे, कोई नहीं चिंता होती संगत जी। अब कौन बुला रहा, हमें नहीं बुला रहा जी, पता लग जाए बस कि सत्संग है, चलो जी गुरु जी की संगत में। इतनी बेतहाशा संग, पूरी दुनिया गुरु जी की शरण में आ गई संगत जी। ब्यास वालों को छोड़ दिया उन्होंने,
कहाँ कहाँ के छोड़ के संगत जुड़ गई है गुरु जी की शरण में। ये सब सब परमात्मा की लीला है। हम किसी को, गुरु जी कहते सबकी रिस्पेक्ट करो, सबका इज्जत मान दो, सबके अपने अपने धर्म के जो तरीके हैं वो उनको करने चाहिए। अपनी कुल देवी उसको ही मानना चाहिए। पर उसकी जो सारी तुम्हारी प्रेयर्स हैं वो मेरे दरबार में पहुंचती हैं, ये तुम याद रखो। तभी गुरुजी बोले डायरेक्ट कनेक्शन रख लो फिर। ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट कनेक्शन रख लो ना मेरे लिए। फिर इधर उधर की भटकना है। कम स्ट्रेट टू मी। आई एम जेट, आई एम पावर हाउस। छोटे छोटे कनेक्शन लेके की करने हैं। ये गुरुजी ने बहुत बड़ी बड़ी ऊंची आवाज में एक बार बोला एम्पायर स्टेट में। और एक गुरुजी ने ऐसी ध्वनि निकाली जो ब्रह्मांड की ध्वनि होती है। बहुत पुरानी संगत ने उसको सुना भी होगा कि तुम सुन नहीं सकते उस आवाज को जो गुरुजी अपनी ओम की ध्वनि करते थे। तो शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह कि आपने मेरे को ऐसे मौके दिए कि मैं आपको करीब से देख सकी, पर मैं आपको समझ नहीं सकी गुरुजी। मैं आपको उस समय जान नहीं सकी। पर आपको पता है आप मेरे को माफ कर देते हो, सबको माफ करते हो कि हम सुधर जाएं, गलतियां हमारी फिर माफ करते हो। तब भी गुरुजी बोलते थे कि दरबार में आओ, अपनी भूल भुलना बख्शा लो, मेरे कोल बैठ के ए मौका नहीं दोबारा आना। कोई पता नहीं है गुरुजी कहते एक बार है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੀਲਾਂ ਮੀਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਨੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਟੋਟ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 12 ਮਿਲਾ ਕੇ 13ਵਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 5 किलोमीटर ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ब्लेसिंग मिलनगियां, सारी इच्छा पूरियां होंगियां। मैंने बोला गुरुजी आपने ये तो बना दिया, आपने संगत के लिए तो कोई रहने की जगह नहीं बनाई, कोई भी नहीं कमरा बनाया गुरुजी। इतने बड़े बड़े आश्रम है सबके, आपने क्यों नहीं बनाया? गुरुजी ने क्यों, मैं क्यों बनावा? तुसी लंगर प्रसाद खाओ, हैं, शब्द सुनो, अपने घर जाओ, बच्चे नाल सो, आराम करो घर जाके। बस एनी ब्लेसिंग बहुत हुंदी है। तो संगत जी कितना आसान रास्ता। उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम ही नहीं शुरू किया कि संगत आके रहे, आके टाइम स्पेंड करे। कि गुरु जी ने क्यों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करता बस, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बाबे नहीं बनाना आया। फिर एक आंटी ने बोला गुरु जी, नहीं गुरु जी ने बोला आंटी तू सारा दिन शब्द लगा के रख दिया घर च, सारा दिन ਕੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਆ ਕਰ ਬਈ। ਹੈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਐਨੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। गाने सुनो, गजल सुनो, तुसी सोने सोने पंजाबी गाने सुनो। तभी गुरु जी के दरबार में पुराने पंजाबी सॉन्ग लगते थे। गुरु जी कहाँ कहाँ से ढूंढ के लगाते थे और इतना आनंद आता। तो जैसे संगत के लंगर प्रसाद खत्म हुए उसके बाद पंजाबी गाने लग जाते थे। सो गुरु जी ने हर एक रंग में जीवन का दिखाया, एक जीने का रास्ता बताया। गुरु जी ने इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन गुरु जी करते, गुरु जी का यही काम था। प्रवचन की जरूरत नहीं, गुरु जी हमारी थिंकिंग ट्रैक चेंज कर देते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज कर देते हैं। गुरु जी हमारी हमारी बात करने का तरीका चेंज कर देते हैं। हमारा हमारा रहन सहन का तरीका गुरु जी बदल देते हैं। गुरु जी हमें एक अच्छी संगत के रूप में ढाल देते हैं। गुरु जी सारी संगत को ऐसे करते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। कोई ये ना सोचे कि हमने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं, हमने टच नहीं किया उनको, कितना अच्छा अच्छा होता। पर हमने तो गुरु जी के दो रूप देख लिए ना। हमने उनका फिजिकल रूप भी देख लिया, हमने उनको परमात्मा भी जान लिया।
आपने तो डायरेक्ट परमात्मा माना उनको ना। आप तो बहुत लकी हो। आपने डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से जोड़ लिया, और जोड़े रहो बस। किसी के बहकावे में मत आओ कि तुम्हें कोई बहका दे, ऐसे करो, तुम ऐसे करो। गुरुजी का रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। तुम्हें इतना टाइम वेस्ट करोगे तुम अगर बहकावे में आ जाओ किसी के ना। बहुत सीधा रास्ता है गुरुजी का। उनसे पूछो बैठ के, गुरुजी कैसे करूं। देखो तुम्हें आंसर देने शुरू कर देते हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी। आज तो सत्संग आपने जो करवा रहे हो मेरे से, मैं तो, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। संगत जी मेरे को माफ कर देना अगर मैं कुछ ऐसे बोल दिया हो तो। गुरुजी मेरे को भी माफ करना कि मैंने कुछ ऐसा ना बोल दिया हो। ये आप ही बुलवा रहे हो जो आपको लग रहा है कि मेरे को क्या बोलूं मैं। ये आपकी लीला है गुरुजी। संगत जी एक बार हम गए, हमारे, अ, मैंने ये सत्संग शेयर किया हुआ। हाँ जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। रेनू वशिष्ठ आंटी दोबारा ज्वाइन किए। तो रेनू आंटी, हमारा आवाज आ रहा है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर, अच्छा ओके जी, ठीक है, ठीक है। चौहान आंटी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप कंटिन्यू करिएगा। आज लग रहा है रेणु वशिष्ठ आंटी किसी टेक्निकल कारण से बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ज्वाइन तो कर रहे हैं फिर भी ड्रॉप हो रहा है। हाँ तो जी। आपको अनुरोध करता हूँ, और थोड़ा बहुत अगर आप सत्संग करना चाहते हो तो हमारे पास अभी भी टाइम है 10 मिनट का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु। विशाल, जय। आवाज आ रही मेरी? हाँ, जी आंटी आ रहे हैं आवाज। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं इतना चिल्ला के बोल रही हूँ, मैं सोचा नहीं आवाज आ रही। सॉरी अंकल। हाँ जी। मैंने ऐसे शेयर किया मैंने एक बार सत्संग शेयर किया हुआ कि हमारी गाड़ी का कैसे एक्सीडेंट हो गया था। तो जब वो गाड़ी, गुरुजी ने बोला फेंक, सुट दो गाड़ी, गाड़ी सुट दो। संगत जी हमने नहीं फेंकी वो गाड़ी। हमने सोचा कि थोड़े पैसे लगेंगे तो हम ठीक करवा लेंगे इस गाड़ी को। तो हमने वो 2007 सितंबर, 10 सितंबर को हम आए गुड़गांव। बेटा उसमें गुड़गांव में था। उसका बेटे का सत्संग कभी शेयर करूंगी, बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरुजी ने उसको हर कदम पे ग्रूमिंग करके उसको कैसे कनाडा कनाडा पहुंचा दिया है। कनाडा में पीआर भी मिल गया उसको। ये गुरुजी की लीला थी। सो हमने वो गाड़ी ठीक करवाई। 10 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक हम गुड़गांव में थे। और मैंने बोला गुरुजी जब आप थे तब तो आप हमें रात को तो कभी नहीं ठहरने देते थे। अब तो इतने दिन से हम 10 दिन से यहीं पे पड़े हुए हैं, 13 दिन से गुड़गांव में। उस समय क्यों ऐसे टाइम दिया हमें। तो संगत जी हमने वो गाड़ी ठीक। जय गुरु जी। रेणु वशिष्ठ आंटी नमस्ते। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा आंटी। रेणु आंटी, हमारी आवाज आ रही है आपके पास तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जय गुरु जी। रेणु आंटी। जय गुरु जी। रेणु आंटी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा रेणु आंटी, और सत्संग शेयर कीजिएगा गुरु जी का।
संगत जी, आज लग रहे रेणु वशिष्ठ आंटी किसी टेक्निकल कारण से ज्वाइन करते हुए भी अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे। तो आज की सत्संग के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। चौहान आंटी अपनी प्यारा सत्संग शेयर किया हमारे साथ। दोबारा एक बार कोशिश कर लेते हैं रेणु आंटी के लिए। जय गुरु जी। रेणु आंटी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? जय गुरु जी। आज गुरु जी का आज्ञा शायद नहीं लग रहा है। रेणु आंटी ज्वाइन करते हुए भी अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे। गुरु जी से माफी चाहते हैं और रेणु आंटी आपसे भी हम माफी चाहते हैं। ज्वाइन करते हुए भी आप शेयर नहीं कर पा रहे। आज हुए सत्संग के लिए गुरु जी का शुक्राना करते हैं हम। और आज की सत्संग से आज्ञा लेना चाहते हैं। तो सारी संगत को करते हैं सब आज्ञा ले गुरु जी से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे आज गुरु जी। गुरु जी जो आज्ञा ब्लेस दे करो आज्ञा दे गुरु जी आज्ञा दो संगत सुनना पाओ उन्होंने सुनाया। महाराज जय गुरु जी। बहुत अच्छा सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम दिन शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। थैंक यू आंटी। दो क्यों? बस अभी चाय में